What's up everyone? Welcome back to the channel। कल मैंने आप लोगों को 4 पार्ट्स कराए थे फॉर फीचर एंड रीइशू के, जो बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और पार्ट्स करेंगे। आज मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं फॉर फीचर रीइशू के, आज हम प्रीमियम वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये आपने एक बार कर लिया तो समझो आपका फॉर फीचर रीइशू स्ट्रांग हो गया, फिर हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चल पाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा वाले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे करना है फॉर फीचर when shares are issued at premium। चलिए let's begin। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग। ये हैं वो 2 क्वेश्चंस जो आपको बड़े ध्यान से समझने हैं और करने हैं, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके खुद करना भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कितना आपको आ रहा है या कितना आपको नहीं आ रहा। चलो, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर रीइशू की एंट्री करनी है दोबारा से। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 10 + 2 पे हो गया। अभी कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए है अभी, यानी इस 10 में से 7 मांगे हैं, 3 हमने मांगे ही नहीं है, 3 हमने मांगे ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम जो है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। हमने अभी क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपए का। इसका मतलब एप्लीकेशन जितने का भी होगा मिल गया, अलॉटमेंट जितने का भी होगा मिल गया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं मिला, ठीक है। और जो प्रीमियम था, प्रीमियम कहां पे था? प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, यहां पे था। तो दोनों ही मिल चुके हैं, कॉल भी और प्रीमियम भी, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल नहीं मिला बस। चलो सबसे पहले तो इसको फॉरफिट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो एक बात समझो, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं, अगर प्रीमियम मिल जाए तो याद रखना कंपनी प्रीमियम का नाम भी नहीं लेगी। अगर प्रीमियम मिल गया है तो कंपनी प्रीमियम का नाम भी नहीं लेगी फॉरफीचर की एंट्री में। हम प्रीमियम की कोई बात नहीं करेंगे, नॉर्मल एंट्री करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम मिल गया तो कोई बात नहीं करनी। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। चलो जी, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप 7। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 है, कॉल्ड अप 7 है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 7000। फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 रुपए का है, तो 1000 × 2, ये आ जाएगा 2000। सेकंड फॉरफीचर में क्या आ जाएगा आपका? 7 - 2 5000। ये आपका बैलेंस आ जाएगा, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। सर शेयर तो 10 रुपए का था, आपने यहाँ 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा जब मैंने आपको बेसिक्स लिखवाए हैं तो वहाँ पे चेक करो मैंने बेसिक्स में क्या लिखवाया है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है हमारे पास 7। कॉल्ड अप कितना है हमारे पास? 7 है। तो हम लोग करेंगे 1000 × 7, 7000। शेयर फर्स्ट कॉल 2000, शेयर फॉरफीचर 5000। ठीक हो गया? चलो सर अब देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो प्रॉफिट है बच्चों, 5000 का प्रॉफिट, ये कितने शेयर्स का प्रॉफिट है बताओ? 5000 का जो प्रॉफिट है वो 1000 शेयर्स पे है, तो 1000 शेयर पे 5000 का प्रॉफिट है। बस अब मुझे ये बताओ रीइशू कितने हुए? रीइशू हुए 600 शेयर्स। 600 शेयर्स वर रीइशूड एज 7 पेड अप। पेड अप होता है कितने वाला? 7 वाला 4 में। 7 पेड अप फॉर 4, 7 वाला 4 में, डिस्काउंट पे हो गया। क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 7, 4, 3 का डिस्काउंट, मल्टीप्लाई करो 600 से। 600 शेयर्स है ना, 600 × 4 6, 12, 18, 24, 600 × 3 6, 3, 18 एंड 600 × 7 42।
4200 यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चा। अब देखो नुकसान कितना हुआ है 1800, फायदा कितना हुआ था वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 1000 शेयर्स पे 5000 है। अगर 1000 शेयर्स पे 5000 है तो एक पे कितना 5000 अपॉन 1000 5 रुपए का हो गया। तो भैया 600 पे कितना 600 इंटू 5 3000 का प्रॉफिट हुआ। 3000 के प्रॉफिट में से 1800 का नुकसान हो गया रीइशू करते टाइम। तो कितना बचा 1200 बचा, वो ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री करोगे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सेम स्टेप्स है बेटा 1200 3000 ये आया था 3000 माइनस 1800 जो डिस्काउंट दिया आपने 1200 आपका ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। परफेक्ट, दिस इज डन, दिस इज सॉर्टेड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पकड़ में आ गई हैं और आपको ये वाला पार्ट अब समझ में आ गया, आपका हो गया। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। चलो फटाफट से सेकंड का आप करना शुरू कर दो वीडियो पॉज करके, ताकि आप बाद में चेक कर पाओ कि ठीक है या गलत है। लो सर, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 shares of ₹10 each, 7 called up at a premium of 20% to be paid at the time of allotment। आओ सर फिर से 1000 शेयर्स हैं, 10 प्लस 2 पे था। 10 प्लस 2 का क्या मतलब है 10 रुपए और 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक हो गया सर। प्रीमियम किस पे था अलॉटमेंट पे था। अब इस बार अलॉटमेंट नहीं मिला 4 रुपए का, इसका मतलब एप्लीकेशन जितने का भी था मिल गया। अलॉटमेंट 2 प्लस 2 4 रुपए का था, नहीं मिला। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए का नहीं मिला। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। चलो अब हम इसको फॉरफिट करेंगे। इस बार देखो बच्चों प्रीमियम नहीं मिला। मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रीमियम मिल जाए तो एंट्री में प्रीमियम की बात भी नहीं होगी। प्रीमियम ना मिले तो कंपनी रोएगी, अरे हमारा नुकसान हो गया, हमारा पैसा मर गया, हमारा पैसा डेड हो गया। तो रोने का मतलब है कंपनी को नुकसान फील होगा, लॉस फील होगा। लॉस फील होगा तो डेबिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, देखो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू, जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फॉरफीचर। ये एंट्री बनेगी बच्चों इस बार। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं 1000, कॉल्ड अप कितना है 7। इसमें हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। कॉल्ड अप कितना है 7 कॉल्ड अप, तो 1000 पे 7 7000, तो ये हो गया। प्रीमियम कितने का है 1000 पे 2 2000 का प्रीमियम हो गया बेटा। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए का था जो नहीं मिला 4 रुपए का। याद रखना इसमें प्रीमियम इंक्लूड करके लिखना है, क्योंकि प्रीमियम आपने यहाँ डेबिट किया है ना, तो प्रीमियम तो दिखाना पड़ेगा। अलॉटमेंट पे पूरा मल्टीप्लाई करना। 1000 पे 4 4000 ये हो गए। 1000 पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के 2000 ये हो गए। 9 माइनस 6 3000 का आपका प्रॉफिट हो गया मोटा मोटा। शेयर फॉर फ्यूचर में 3000 का आपका प्रॉफिट हो गया। 3000 का प्रॉफिट कितने शेयर्स पे है 1000 शेयर्स पे। 1000 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट है, तो एक पे कितना लो जी 3 रुपए का। एक पे 3 रुपए का हो गया। जितने भी रीइशू किए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखते हैं। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड। लो जी, आउट ऑफ दीज कितने रीइशू हुए हैं 600 शेयर्स, तो 600 का कितना 600 इंटू 3 1800 का प्रॉफिट है 600 शेयर्स पे। 600 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट है बच्चों 1800 का। अब आगे लिखा हुआ है इस तरीके से रीइशू करे गए हैं दैट 900 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना गया है 900। अब देखो बच्चों, अगर ये पार पे होते या प्रीमियम पे भी होते तो सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता। 1800 का प्रॉफिट ट्रांसफर होता पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ तो ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा। बट यहां पे लिखा हुआ है कि 600 शेयर इस तरीके से रीइशू हुए कि ट्रांसफर सिर्फ 900 हो रहा है। अगर 1800 में से 900 ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब 900 यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं वो आपने ऑफर करें डिस्काउंट में,
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे 900 यूज हो गए हैं, यहाँ पे कितने यूज हो गए हैं 900, ठीक है ना। अब देखो 600 शेयर्स थे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ था हमारे पास, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब है 10 वाला, 600 पे 10 6000, ठीक है। 600 पे 10 कितना हो गया 6000, 6000 में 900 हटाया तो 5100 यहाँ आ गया, 5100 बैंक में आ गया। अब देखो 1800 में से 900 यहाँ यूज हुए तो ट्रांसफर कितने होंगे, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे 900 ही ट्रांसफर हो जाएगा, 900 ही ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। सर यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बेटा यहाँ पे लिखा था 7 पेड अप फॉर 4, 7 वाला 4 में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रीइश्यूड एज फुली पेड अप। फुली पेड का मतलब होता है पूरा 10 वाला। यही मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान से सीखनी है, ध्यान से पकड़नी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। फुली पेड अप का मतलब है 10 वाला, ओके। ये डिस्काउंट हो गया, ये बैंक मैंने बैलेंस में निकाल लिया। 5100 मैंने कैसे निकाला, बैलेंस में निकाला। 6000 में से 900 हटाया तो 5100। समझ में आई। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं ये फॉर फ्यूचर रीइश्यू के। इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको समझ आ जाता है कि नंबर कहाँ कट सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। आपकी बुक खोलो, आप चाहे डीके गोयल यूज करते हो, टीएस यूज करते हो, कोई और बुक यूज करते हो, उसको खोलो, वहां पे आपको फॉर फ्यूचर रीइश्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे ट्राई करके देख लो, आप बड़े आसानी से कर पाओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। होमवर्क आपका क्या है, एक तो भैया फॉर फ्यूचर रीइश्यू जो 2 वीडियोस में मैंने, एक में सिर्फ फॉर फ्यूचर सिखाया है, एक में सिर्फ रीइश्यू सिखाया है, उन 2 वीडियोस को बड़े ध्यान से एक बार देखो। उसके बाद ये वाली 2 वीडियोस, एक आज वाली और एक कल वाली, इसको देखो, फिर अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आपका काम हो जाएगा। बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। लेकिन तुम्हें करना क्या है, पहले फॉर फ्यूचर वाली वीडियो देखो, फिर रीइश्यू वाली वीडियो देखो, फिर कल वाली वीडियो देखो और आज वाली वीडियो देखो, ये फॉर फ्यूचर रीइश्यू के जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए। इतना करने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम बड़े क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। मिलता हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियोस के साथ, तब तक आप इसकी तैयारी कर लो बहुत अच्छे से। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।